अगर हम चर्चा करें कि अलग-अलग ग्रहों की अलग-अलग चरणों में जो परिणाम हैं, वो क्या रहेंगे? जो 27 नक्षत्र हैं, उनमें प्रत्येक नक्षत्र के अलग-अलग परिणाम हैं। ये फल और परिणाम जो हैं, एक नक्षत्र के अलग-अलग चरण में और भी अलग-अलग हैं। जो नक्षत्र के अंदर कोई प्लैनेट प्लेस होता है और जिन ग्रहों की दृष्टि उस पे पड़ती है, ये सब के डीप एनालिसिस के बाद ही हम किसी कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं। एक पद में एक ग्रह जो है, वो अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं नहीं दे सकता, लेकिन हो सकता है कि दूसरे किसी चरण में वो अच्छे रिज़ल्ट्स दे। जो पुनर्वसु है, ये राशि चक्र में 7वाँ नक्षत्र है और राशि चक्र में इसकी जो पोज़ीशन है, वो 80 डिग्री से लेके 93 डिग्री 20 मिनट्स तक है। यानी कि 20 डिग्री मिथुन से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट कर्क राशि में जो एरिया है, वो पुनर्वसु नक्षत्र का प्लेसमेंट। किसी भी नक्षत्र में किसी भी ग्रह के परिणाम की हम व्याख्या करते हैं, तो उसका एक सबसे आसान और असरदार तरीका है कि उस नक्षत्र के स्वामी उस राशि में जिस राशि में वो स्थित है, उस राशि के स्वामी को भी नोट किया जाए। ये दोनों ही ग्रह जो हैं नक्षत्र में स्थित ग्रह के जो परिणाम हैं, उनको वो प्रभावित करते हैं। और यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बृहस्पति एक्सपेंशन का ग्रह है, विस्तार का ग्रह है, तो इस नक्षत्र के स्वामी भी हैं और ये देखा जाए तो इस जो पुनर्वसु वसु नक्षत्र का जो मेरा ये वीडियो है, ये अब तक का सबसे लंबा वीडियो बनता जा रहा है ना हैरानी की बात। अभी हम देखते हैं कि सूर्य अगर पुनर्वसु नक्षत्र में स्थित हो तो उसके परिणाम क्या होंगे। अगर सूर्य पे चंद्रमा की दृष्टि हो या चंद्रमा सूर्य के साथ कंजंक्शन में हो, युति में हो, तो जो जातक है अपने रिश्तेदारों से डरता है, अपने मूल स्थान से वो दूर रहता है, फिर भी वो एक अच्छी मात्रा में पर्याप्त धन नहीं कमा पाता अगर चंद्रमा सूर्य को देख रहा या सूर्य के साथ। अब अगर मंगल ग्रह की दृष्टि सूर्य पे हो या सूर्य के साथ क्लोज कंजंक्शन में हो, तो जातक जो है आलसी होता है और शत्रुओं से भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है। अब इसी तरह अगर मरकरी सूर्य को देख रहा हो या सूर्य के साथ क्लोज कंजंक्शन में, तो जातक को संतान के कारण जो कष्ट का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकार से सिक्योरिटीज की प्राप्ति होती रहती है। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो लिखी गई है, वो ये है कि मरकरी अगर सूर्य को देखे, लेकिन जहां तक हमारी जो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी में, तो उसके हिसाब से ऐसी स्थिति तो कभी बनती नहीं है कि जो मरकरी है, जो बुध ग्रह है, वो सूर्य से कहीं वो एक या तो सूर्य के साथ ही होते हैं या एक या दो जो घर हैं आगे या पीछे होते हैं। तो ये टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं ट्रांजिट में, कि ये रिजल्ट फॉलो हो सकते हैं जब ट्रांजिट में जो बुध है सूर्य को से दृष्टि संबंध बनाता है। अब अगर बृहस्पति का दृष्टि संबंध बने, सूर्य पुनर्वसु में हो या उसके साथ क्लोज कंजंक्शन हो, तो जातक जो है एक्सपर्ट होता है तंत्र मंत्र में, एस्ट्रोलॉजी में। और जातक के अपनी जो पत्नी और बच्चों के साथ मतभेद रहते हैं।
अगर सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में हो और उसको शुक्र देखे, तो जातक विदेश में जाता है, बहुत धन कमाता है, सरकारी सहायता भी उसको मिलती है। लेकिन ऐसे जातक को हथियारों से और आग से घायल होने का या गंभीर रूप से फैटल इंजरीज होने का जो खतरा हमेशा बना रहता है। अगर सैटर्न, शनि महाराज, सूर्यदेव को दृष्टि संबंध बनाए और या उनकी क्लोज कन्वेंशन में हो, सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में हो, तो जो जातक है वो गलत कार्य में इंडल्ज हो जाता है, इम्प्योर वर्क करता है, शुद्ध मतलब कुछ बुरे काम करता है, और जो अपने से उनके सबॉर्डिनेट होते हैं उनके प्रति वो उसका जो व्यवहार है वो क्रूरता से भरा हुआ होता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो कोई काम करता है तो उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से और समर्पण से करता है। अभी हम विचार करेंगे सूर्य के रिजल्ट्स को लेके, डिफरेंट डिफरेंट पदा में सूर्य का क्या रिजल्ट होगा। अगर सूर्य पहले पदा में है, जो पुनर्वसु नक्षत्र का पहला पद है, वो 20 डिग्री मिथुन राशि से स्टार्ट हो गए थे, 23 डिग्री 20 मिनट मिथुन राशि में होता है, और इसका जो नमांश है वो मेष नमांशा में आता है, जिसके जो अधिपति हैं वो मंगल। तो जातक जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, धनी होता है, और ज्योतिष की बुक्स का राइटर होता है। 38 वर्ष की आयु में उनका भाग्योदय होता है। और जब कोई जो संत हैं जातक को आशीर्वाद देते हैं, तो उसके बाद उसको विशेष ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, और ऐसा जातक को सभी जो है प्यार करते हैं, सबका वो प्रिय होता है। अब अगर सूर्य दूसरे पद में हो, तो दूसरा पद जो है पुनर्वसु नक्षत्र का, वो 23 डिग्री 20 मिनट से शुरू होकर 26 डिग्री 40 मिनट मिथुन राशि में होता है, और इसका नमांशा जो है वो टॉरस मेष वृषभ राशि में पड़ता है। तो जो ऐसा जातक होता है वो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होता है, उसकी लैंग्वेजेस पे पकड़ बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ देखिए, जो वीनस है वो नेचुरल तौर पे भी सेकंड हाउस का अधिपति है उसके पास, और वो अनुमान लगाने में बहुत चतुर होता है, और एक हाई पोजीशन में हाई क्वालिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज होती हैं उस जातक के अंदर। वो जातक को राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में उच्च स्थान प्राप्त होता है, और उसका रंग हल्का पीला। अगर सूर्य तीसरे पद में है, जो कि 26 डिग्री 40 मिनट से शुरू होकर 30 डिग्री जेमिनी में है, और इस नमांश जो है मिथुन राशि में ही आता है, जिसके जो अधिपति हैं वो बुध देव है। तो जातक सरकार में एक प्रशासनिक पद पे होता है या मंत्री के पद पे होता है, राजनीतिक मित्रों से उसको मदद मिलती है। जातक हमेशा पढ़ाई और लिखाई से जुड़ा रहता है, वो लाइफ टाइम लर्नर रहेगा। अगर सूर्य चौथे पद में हो, जो चौथा पद है वो 0 डिग्री कैंसर से स्टार्ट होकर 3 डिग्री 20 मिनट कैंसर जो है कर्क राशि में आता है, और इसका नवांश भी कर्क बनता है। इसमें जो जातक होता है उसको असाध्य या कठिन रोग हो जाते हैं, कर्ज में डूबा रहता है, और उसका जो जीवन है वो गरीबी में बीतता है।
मामूली व्यापार के माध्यम से जो जातक है अपने कर्ज का भुगतान करता है, उसको डाइजेशन से रिलेटेड, पाचन शक्ति से रिलेटेड जो है डिजीज होते हैं और आंखों की समस्याएं होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि जब चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में हो तो हर पद के अंदर पहले, दूसरे और तीसरे पद में उसके क्या रिजल्ट होंगे, और उस पे अगर किसी ग्रह की दृष्टि हो तो उसके क्या रिजल्ट होंगे। चंद्रमा पे अगर सूर्य की दृष्टि हो या उसकी क्लोज कंजंक्शन में हो तो जातक बुद्धिमान होता है, सम्माननीय होता है, लेकिन गरीब, वो ज्यादा धन अर्जित नहीं कर पाता। यदि मंगल की दृष्टि हो या क्लोज कंजंक्शन हो तो जातक दयालु स्वभाव का होता है, बुद्धिमान होता है, और साइंस से संबंधित काम करके वो उसको धन की प्राप्ति होती है। यदि बुध की दृष्टि हो चंद्रमा के ऊपर और क्लोज कंजंक्शन में हो तो जातक को सरकार से लाभ प्राप्त होता है। अगर गुरु की दृष्टि हो या क्लोज कंजंक्शन हो तो जातक के कार्य की हर जगह प्रशंसा होती है, उसे रिस्पेक्ट मिलती है, समाज में उसका मान सम्मान उसको मिलता है। यदि शनि की युति हो या दृष्टि संबंध बन रहा हो तो जातक धन, परिवार और पत्नी से बिछुड़ जाता है, उसका या तो पत्नी से तलाक हो जाता है या कंडीशनल प्रॉब्लम्स की वजह से उसे अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। उसको हो सकता है कि मतलब धन की भी हानि होता है भगवान को। अगर चंद्रमा पहले पद में स्थित हो तो जातक का जो शरीर किसी भी प्रकार के दाग धब्बों से मुक्त होता है, मीन उसकी जो स्किन है बहुत क्लियर फेयर स्किन होती है, साफ सुथरी स्किन होती है, कोई दाग धब्बे नहीं। जो जातक की त्वचा है वो कितनी स्वच्छ और चमकदार हो सकती है। अगर जातक मधुर और सुखद स्वभाव वाले जातक का पालन पोषण दो माताओं द्वारा किया जा सकता है। हो सकता है कि जातक को दो माओं का प्यार मिले, जैसे कई बार होता है ना कि एक उसकी रियल मदर है वो बिजी रहती है, एक उनकी मेड है वो भी उनको माँ के समान ही प्यार करती है, तो उसका जो बॉटअप है वो दो माओं द्वारा हो रहा है। एक तो उसकी बायोलॉजिकल मदर की है, एक उसकी जो मतलब कंडीशन की वजह से उसको मदर का प्यार मिल रहा है। ऐसे जातकों को जीवन में कई बार धन की प्राप्ति होती है। इसके काफी भाई बहन होते हैं, जो शत्रु है वो जातक से डरते हैं। ये जातक अलग अलग मल्टीपल जो कामों से मल्टीटास्किंग में, मल्टीपल कामों में करने में एक्सपर्ट होता है, मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट होता है, विद्वान होता है, और जो अक्लमंद लोग होते हैं उनसे ये रिस्पेक्ट प्राप्त करता है, सम्मान अर्जित करता है। अगर चंद्रमा दूसरे पद में हो तो जातक जो है स्त्रियों का प्रिय होता है, यानी कि भोग विलास में होता है। वुमेन जो होती है ना, स्त्री है, उसके तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। जातक स्त्री रोग विशेषज्ञ है और रोग विशेषज्ञ भी हो सकता है। सेक्सुअल डिसऑर्डर या वुमेन जो डिजीज होते हैं उसमें उसकी एक्सपर्टीज भी हो सकती है। ऐसा जातक बुरी आदतों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। ऐसा जो जातक है वो किसी कंट्री में एम्बेसडर भी हो सकता है, या किसी कोई टॉप साइंटिस्ट भी हो सकता है, या किसी टॉप इंस्टीट्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। ऐसा जातक एक से अधिक बार विवाह करता है और विवाह के बाद भी अन्य महिलाओं के साथ जुड़ा रहता है। अगर चंद्रमा सेकंड जो है दूसरे चरण में है, दूसरा चरण में है वृषभ राशि में नमांश में आता है, जिसका भी स्वामी शुक्र है। अगर चंद्रमा तीसरे पद में है 26 डिग्री 40 मिनट मिथुन राशि में लेकर 30 डिग्री तक,
तो जातक चतुर होता है, वो जुआ खेलता है, हमेशा काम सुख में, गैम्बलिंग में, सेंसुअल प्लेजर्स में और म्यूजिक का वो शौकीन होता है, उसमें डूबा रहता है। तो फिर स्पेकुलेशन में रहता है। स्पेकुलेशन, जुआ, शेयर मार्केट, कमोडिटीज, इन सब में पैसा भी लगाता है। ऐसा जातक जो है विनम्र स्वभाव का होता है, उसको मल्टी लैंग्वेजेस का उसकी नॉलेज होती है, और वो ग्रामर में एक्सपर्ट हो सकता है, उसमें लॉजिक तर्क देने की क्षमता होती है, वो सम्मानित होता है, और वो जजमेंट जो है बहुत अच्छी देता है, जज बहुत अच्छा करता है। और ऐसे जातक को पिता के सुख की हानि होती है या कमी रहती है। अब अगर चंद्रमा चौथे चरण में हो तो उसके क्या परिणाम होंगे? तो ऐसे स्थिति में जो जातक जो है लव मेकिंग में एक्सपर्ट होता है, और प्रसिद्ध लेखक हो सकता है, पोएट हो सकता है, प्रेज राइटर हो सकता है, प्रोज राइटर। जो ऐसा जातक खाने का भी शौकीन होता है, और उसकी आंखें लाल रहती हैं। ऐसा जातक काले और अवैध धन की ओर भी आकर्षित होता है, इलीगल एक्टिविटीज करता है। और कई बार उसको मतलब धन की जो उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, इस वजह से उसको कई बार अपनी प्रॉपर्टी को या अपने जो चल अचल संपत्ति को गिरवी भी रखना पड़ता है। जातक परिवार का मुखिया होता है, धनवान और सम्मानित होता है। ये एक जनरल ट्रेंड थी, लेकिन अगर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन जो कंप्लीट चार्ट को एनालाइज करना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मंगल ग्रह अगर पुनर्वसु में स्थापित हो तो क्या परिणाम होंगे। यदि सूर्य की दृष्टि जो है मंगल पे पड़ रही हो तो जातक बुद्धिमान होता है, धनवान होता है, उसमें जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होती है, पेशेंस बहुत अच्छा होता है। अगर चंद्रमा उसको दृष्टि संबंध बना रहा हो उसके साथ, तो जातक डिफेंस फोर्सेस में, सिक्योरिटी एजेंसीज में सेवा देने वाला होता है, अपना मतलब पेट भरने तक का उसको मतलब होता है, और जो महिलाओं की संगति में रह के वो बहुत खुश होता है, या आप ये कह सकते हैं कि दैट नेटिव जो है इज कंट्रोल्ड बाय वुमेन। अगर मंगल जो है पुनर्वसु नक्षत्र में हो और उसको बुध की दृष्टि पर जाए, तो जातक एक एक्सपर्ट मैथमेटिशियन होता है, संगीत का प्रेमी होता है, झूठ बोलता है, उसको उसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। गुरु की दृष्टि अगर मंगल पे पड़े या उसके साथ क्लोज कनेक्शन हो पुनर्वसु में, तो उस जातक को फॉरेन लैंड में जो है बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद एक ऐसी उसके लाइफ में घटना घटती है जिससे वो प्रॉस्परस हो जाता है और आगे का जीवन उसका अच्छा खुशी से बीतता है। लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आती है 40 ईयर्स की एज में। अगर गुरु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही हो या क्लोज कन्वेंशन हो और मंगल जो है पुनर्वसु नक्षत्र में, अगर वीनस शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा जातक जो है चरित्रहीन महिलाओं के जो कंपनी में अपना जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करता है, और
और क्रिमिनल एक्टिविटीज द्वारा अ, जो है धन को इकट्ठा कर लेता है लोगों से लूट-पेट करके इस तरीके से। यदि शनि देख रहा हो मंगल को और मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में हो, तो जातक धोखेबाज होता है, आलसी होता है और जंगल से जो कमोडिटीज़ प्राप्त होती हैं या वस्तु उनकी जो ट्रेड से वो पैसा कमाता है। अब अगर मार्स फर्स्ट पदा में हो, तो उसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे? और फर्स्ट पदा मतलब कहाँ से कहाँ तक होता है, ये मैं सबसे पहले जब हमने सूर्य के बारे में डिस्कस किया था, तब मैं वहाँ पे ये बता चुका हूँ, तो आई थिंक अभी इसको बार-बार रिपीट नहीं करूँगा। तो अ, जब मार्स फर्स्ट पद में होता है, पहले पदा में होता है, तो जो जातक होता है वो हर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके जड़ी-बूटियों की ट्रेड से कर सकते हैं। इस नक्षत्र में जो जन्म लेने वाली महिलाएँ होती हैं, वो जिद्दी स्वभाव की होती हैं। अगर मंगल उनका प्रथम अ, पदा में आ रहा है, धोखेबाज होती हैं और लूज़ कैरेक्टर्ड होती हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं और दूसरे का धन लूटने में वो बहुत माहिर होती है। अगर मार्स दूसरे पदा में हो, तो ऐसा जातक युद्ध कौशल में एक्सपर्ट होता है, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करता है। ऐसा जो जातक है वो स्टोर डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, जहाँ स्टोर कंपनी के लिए उसे स्टोर आइटम्स को परचेज़ करना है, सेल करना है, सेल्स डिपार्टमेंट में हो सकता है, जहाँ वो आइटम के स्टॉक को मेंटेन करता है। इससे वो धन प्राप्त करता है। जैसे किसी कंपनी में कई लोग होते हैं ना जो सेल्स एंड परचेज़ डिपार्टमेंट में होते हैं, जो रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं या जो मटेरियल बन गया है, वो उसकी उसकी स्टोरिंग में हेल्प करते हैं और उसको सेल्स करके पैसा कमाते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते हैं। तो इस डिपार्टमेंट में भी वो काम कर सकता है। उसको कई डिफरेंट डिफरेंट जो है डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से जो वो जातक है बीमार रहता है जिसका मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में सेकंड पद पे है। अगर मंगल तीसरे पद में हो तो जातक हमेशा धन और अधिक से अधिक साधनों और काम सुखों की तलाश में रहता है। वो हमेशा काम सुख, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा पोजेशन अर्न करने के लिए, ज़्यादा अ, धन इकट्ठा करने के लिए इन्हीं चीज़ों के पीछे भागता है। जो ऐसा जातक होता है वो सर्विस इंडस्ट्री में होता है। जो समाज के जो महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च करता है। अगर मार्स जो है मंगल चौथे पद में हो, तो जातक लेखन से धन की प्राप्ति करता है। अपना जो धन है, वो राइटिंग के कार्यों से कमाता है और जीवन का भरपूर आनंद लेता है। ऐसे जातक को व्हीकलर एक्सीडेंट की जो संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसे ही चांसेस रहते हैं कि उसकी वाहन से कोई दुर्घटना हो सकती है, तो ऐसे लोगों को जो अपना वाहन है, वो सँभल के चलाना चाहिए और ध्यान से चलाना चाहिए, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। उसको ब्लड डिसऑर्डर्स रहते हैं और सेक्सुअल डिज़ीज़ भी हो सकते हैं। और जो महिलाएँ हैं, जो ऐसी स्त्री जातक हैं जो पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका मंगल चौथे चरण में है, तो ऐसी महिलाओं को शारीरिक परेशानियाँ या कोई ना कोई डिज़ीज़ लगे रहना सारा जीवन, ऐसी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। अभी हम चर्चा करते हैं जब बुध पुनर्वसु नक्षत्र में होता है। अगर चंद अगर सूर्य बुध को दृष्टि संबंध बना ले या बुध का त्रिलोक संरक्षण में हो, तो जातक को प्रकार से लाभ मिलता है। उसे अ, जो है एक अच्छी पोजीशन और अच्छी पोस्ट की प्राप्ति होती है। लेकिन इतना सब कुछ गेन करने के बावजूद, गवर्नमेंट में हाई पोजीशन अटेन करने के बावजूद, ऐसा जो इंसान है वो सत्यवादी है।
यदि चंद्रमा की दृष्टि संबंध हो, बुध पुनर्वसु नक्षत्र में हो, तो जातक जो है वो जो है स्वीट स्पोकन होता है, मधुरभाषी होता है, परिवार की एकता के लिए हमेशा काम करता है, अपने परिवार को एक बनाए रखने के लिए काम करता है। गवर्नमेंट की सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब में काम करके अपने परिवार का या गवर्नमेंट के साथ ऐसा कोई कनेक्शन होगा जिससे उसको अपनी लाइवलीहुड अर्न करता है और अपने परिवार को पालता है। यदि मंगल की दृष्टि हो, तो जातक हमेशा जो उसका ड्रेसिंग सेंस होगा वो बहुत अच्छा होगा, आकर्षक कपड़े पहनेगा और अनेक मल्टीपल आर्ट फॉर्म्स में उसकी एक्सपर्टीज रहेगी। अगर जुपिटर या बृहस्पति या शुक्र में से किसी की दृष्टि हो या संबंध हो, बनता हो, क्लोज कनेक्शन बनती हो, तो ऐसा जातक एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक होता है। पीआरओ जो बहुत इफेक्टिव पीआरओ होते हैं हाई पोजीशन पे गवर्नमेंट में, वह एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है, एक्सपर्ट होता है, जो लोगों के समझौते करवा देते हैं और अपने दुश्मनों को वो हराता है, हमेशा अपने दुश्मनों को हमेशा हावी रहता है। ऐसा जो कॉम्बिनेशन है, ये पॉलिटिशियंस की कुंडली में भी काफी प्रमुखता से पाया जाता है। यदि शनि की दृष्टि अ, या निकट संबंध या युति बन रही हो उसके साथ पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर, तो वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत जल्दी प्रसिद्धि पा लेता है और वो सभी को कंट्रोल में रखता है और सबको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से सबको ट्रीट करता है और उसके पास वो एक हायर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का जो जीवन है वो व्यतीत करता है। अगर बुध जो है फर्स्ट पदा में हो पुनर्वसु नक्षत्र में, तो जातक सरकारी सेवक बनकर कमाता है, गवर्नमेंट सर्विस करता है। शुरुआत में वो छोटे पद पे होता है लेकिन उसके बाद उसे धीरे धीरे वो तरक्की करता हुआ गवर्नमेंट में एक हायर पोस्ट अटेन कर लेता है और उसे धीरे धीरे धन की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे अपने फील्ड में वो पॉपुलर हो जाता है। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है वो जैसे गवर्नमेंट में क्लैरिकल जॉब में होते हैं, ऐसे लोगों के चार्ट में भी पाया जाता है। जातक जो है मल्टी जो आर्ट फॉर्म की नॉलेज होती है जातक को और वो साइंस के विषयों में भी उसे बहुत अच्छी नॉलेज होती है। ऐसा जो जातक है दूसरों का रिस्पेक्ट करता है, वो शांतिपूर्वक तरीके से जीवन जीना चाहता है, लेकिन ऐसी संभावना रहती है कि उसके जीवन में दो पत्नियां हो और जब दो पत्नियां आ गई हैं तो शांति जीवन में शांति रहने की जो संभावना है वो कमी होती होगी। जो बुध जब सेकंड पदा में होता है तो जातक को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है और मल्टीपल टाइप के जो काम करके वो मल्टी टैलेंटेड होता है और मल्टीपल टाइप के काम करके वो पैसा कमाता है और जो एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छी प्लेसमेंट। तो जातक बुजुर्गों और जो समाज में इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, उनसे उसको प्रेज मिलती है और जातक किसी को कोई भी काम करने के लिए हिचकिचाता नहीं है, किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता, किसी काम में भेदभाव नहीं समझता और वो सभी काम खुशी से करता है। और ऐसा जातक जो है एक हायर पोस्ट अटेन कर लेता है अपनी लाइफ में। अगर जो बुध है वो थर्ड पद में हो, तो ऐसा जातक सारा जीवन जीता है, धार्मिक और सामाजिक जो उसके कार्य होते हैं उसकी उसकी बहुत रुचि होती है,
वो ऐसा जो नेटिव है वो साइंटिस्ट भी हो सकता है, साइंस में उसका बहुत इंटरेस्ट होता है। वो ऐसे काम करना चाहता है जो उसका जो आउटलुक इंक्लिनेशन होती है लाइफ के प्रति, वो धार्मिक कार्यों में बहुत होती है और समाज के प्रति कुछ ना कुछ करना चाहता है। ऐसा जातक यदि मतलब अपनी सेविंग्स को कई लोगों का होता है ना कि वो सेविंग्स करते हैं, फिर वो उसे किसी काम में इन्वेस्ट कर देते हैं कि इस इच्छा से कि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन उनको ऐसा नहीं होता, उनको बहुत थोड़ा-सा ही प्रॉफिट होता है, अगर वो अपनी सेविंग्स को कहीं री-इन्वेस्ट भी करते हैं। अगर बुध चौथे पद में होता है, तो जातक को अपनी मतलब एक्सपर्टीज़ के लिए धन मिलता है। मीन्स कि जातक कोई आर्ट फॉर्म्स में एक्सपर्ट हो सकता है, शिल्पकला में एक्सपर्ट हो सकता है। जातक एक लेखक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो हेड होते हैं, वो भी हो सकता है और गवर्नमेंट के उसके साथ मतलब कॉर्डियल और करीबी रिलेशन हो सकते हैं। ऐसे जो लोग जिनके उच्च पद पे हों गवर्नमेंट में, उनके साथ उसके अच्छे रिलेशन जिस कारण से वह फेमस और रिच हो